वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमृतला और आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल स्टेनिंग के थ्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया देखा था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज देखते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू कैसे स्टेनिंग होती है। तो ये जो टेक्निक है ये सबसे पहले डिस्कवर की गई थी डॉक्टर क्रिश्चियन ग्राम के थ्रू 1884 में, और ये बहुत ही कॉमन और वाइडली यूज टेक्निक होता है डिफरेंशियल स्टेनिंग का, जो कि हेल्प करता है हमें बैक्टीरिया के एक लार्ज ग्रुप को दो डिफरेंट सेल्स में डिवाइड करने के लिए, ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका सेल वॉल कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो ये आपको जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होता है बेसिकली आपको बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही थिक होता है और पेप्टिडोग्लाइकन और कुछ अदर पॉलीमर्स का बना होता है। ये जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है उसमें आपको इंटरवेविंग फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्रॉस ऐसे फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको अल्टरनेटिंग ए एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन मोनोमर से बने होते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे आपको फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, और इस फॉस्फोलिपिड के जस्ट ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की। आउटर मेम्ब्रेन होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लाइपोप्रोटीन की, वो उसे प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट पेनिसिलिन और लाइजोसोम्स के। ठीक, अब देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग की प्रिंसिपल क्या है। तो जो फॉस्फोलिपिड का क्रॉस लिंक्ड लेयर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, वो आपको प्राइमरी डाई जैसे कि क्रिस्टल वायलेट को इजीली रिटेन कर लेता है, मतलब उसको एब्जॉर्व कर लेता है या कह सकते हैं स्टेन हो जाता है। उसके बाद जब मॉर्डेंट आयोडीन एज अ मॉर्डेंट जब अप्लाई करते हैं तो ये क्रिस्टल वायलेट आयोडीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, CVI कॉम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर। तो उसके बाद जब डीकलराइजर अप्लाई किया जाता है तो ये CV1I कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर होता है, और ये आपको डार्क पर्पल से ब्लू कलर का स्टेन्ड होता है। ठीक, ये ऐसा लेकिन आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं होता है, क्योंकि जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है वो आपको वहाँ पे थिक नहीं होता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो आपको इनर सेल और आउटर सेल्स के बीच में लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एज अ रिजल्ट आपका जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन के अंदर ट्रैप नहीं होता है। तो जब डीकलराइजर अप्लाई होता है तो वो डिहाइड्रेट कर देता है सेलुलर मेम्ब्रेन को, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो आपको जो स्टेन्ड CV1 कॉम्प्लेक्स है उसको वॉश कर देता है तो सेल्स के अंदर से। तो जो कलर होता है वो आपका नहीं वहाँ पे रहता है, मतलब वो क्लियर हो जाता है। इसकी वजह से सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस दिखाई देते हैं। तो ये कलरलेस सेल्स जो होते हैं वो आपको विजिबल करने के लिए फिर एक सेकेंडरी स्टेन सैफरनिन डालते हैं, जिससे कि ग्राम नेगेटिव सेल्स जो होते हैं वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं। अब है आपके कौन कौन से रीजन्स या स्टेन्स हम ग्राम स्टेनिंग में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्राइमरी स्टेन। प्राइमरी स्टेन के फॉर्म में हम क्रिस्टल वायलेट का यूज़ करते हैं, और ये सारे सेल्स को होता है वो डीप वायलेट कलर में कलर कर देता है, मतलब स्टेन कर देता है। सेकेंड, उसके बाद हम मॉर्डेंट यानी कि ग्राम आयोडीन अप्लाई करते हैं। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करता है स्टेन के साथ, और फिर उस कलर को उस बैक्टीरियल सेल में फिक्स कर देता है। ठीक, तो वैसे सब्सटेंस को हम मॉर्डेंट कहते हैं। ये आपको स्टेन नहीं है, लेकिन ये एक क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, थर्ड है आपका डीकलराइजिंग एजेंट, जो जिसमें आपको 95% इथाइल अल्कोहल यूज़ किया जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स होते हैं उनके सेल वॉल में आपको लिपिड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जब डीकलराइजिंग एजेंट जैसे कि अल्कोहल या एसीटोन अप्लाई किया जाता है तो सेल वॉल जो होता है वो श्रिंक हो जाता है डिहाइड्रेशन की वजह से, और जिसकी वजह से जो CV मतलब क्रिस्टल वायलेट आयोडीन मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट का कॉम्प्लेक्स होता है उसकी परमेबिलिटी
कम हो जाती है। ठीक, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको सेल के अंदर रह जाता है और फिर उसकी वजह से जो सेल्स होते हैं वो आपको डीप वायलेट कलर में विजिबल होते हैं, मतलब स्टेन्ड होते हैं। फोर्थ है आपका काउंटर स्टेन सैफ्रनिन। ये आपको फाइनल रिएजेंट होता है जिससे कि सेल्स को हम रेड कलर में स्टेन कर सकते हैं। तो जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं तो उनके जो आपके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से जब डीकलराइजिंग एजेंट डालते हैं तो मेम्ब्रेन्स में होल्स हो जाता है और ये जो CVI का कॉम्प्लेक्स होता है वो आपको वहाँ से निकल जाता है बाहर की तरफ। तो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो आपके कलर नहीं दिखाई देते हैं, कलरलेस दिखाई देते हैं। तो उसको कलर करने के लिए फिर हम सैफ्रनिन का यूज़ करते हैं। ये सैफ्रनिन उस ग्राम नेगेटिव सेल्स को पिंक कलर में स्टेन कर देता है, जिसकी वजह से वो सेल्स आपको रेड पिंक कलर के दिखाई देने लगते हैं। ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले बैक्टीरियल सस्पेंशन या फिर बैक्टीरियल कल्चर का हम स्मीयर प्रिपरेशन करते हैं, मतलब स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया का ऐसे स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर आपका बैक्टीरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्लाइड के ऊपर। फिर उसको एयर ड्राई करते हैं और हीट से फिक्स करते हैं। फिर उसमें क्रिस्टल वायलेट एज अ प्राइमरी स्टेन डालते हैं और 1 मिनट के बाद उस स्लाइड को हम फिर वॉश कर देते हैं। उसके बाद फिर हम आयोडीन जो कि मॉर्डन का है उसको डालते हैं, तो सारे बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं वायलेट या पर्पल कलर में स्टेन हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम उसको इथेनॉल से वॉश करते हैं। जो बैक्टीरिया स्टेन रिसीव कर लेते हैं वो आपको डार्क वायलेट कलर के दिखाई देते हैं और जो कलरलेस बैक्टीरिया दिखाई देते हैं जो कि स्टेन को लूज कर देते हैं, उसके लिए फिर हम उस स्लाइड में सैफ्रनिन ऐड करते हैं और उसको 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो जो हमें डार्क वायलेट सेल्स दिखाई देते हैं वो हमारे ग्राम पॉजिटिव और जो पिंक सेल्स दिखाई देते हैं वो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। लिमिटेशंस, ग्राम स्टेनिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ओवर डीकलराइजेशन की वजह से जो होता है वो ग्राम नेगेटिव सेल्स होते हैं उनका फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, जबकि अगर अंडर डीकलराइजेशन हो तो इसकी वजह से फॉल्स ग्राम पॉजिटिव रिजल्ट्स का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, जो स्मीयर्स हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा थिक है या विस्कस है तो वो आपको प्राइमरी स्टेन को बहुत ज़्यादा रिटेन कर लेगा। उसकी वजह से हम प्रॉपर वे में ग्राम स्टेन रिएक्शंस या जो ग्राम स्टेन सेल्स होते हैं उनको हम प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक, और जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अच्छे से डीकलराइज नहीं होते हैं। अगर कल्चर आपका 16 to 18 आवर्स ओल्ड है तो उसमें लिविंग और डेड सेल्स दोनों प्रेजेंट होंगे। जो सेल्स डेड होते हैं वो डेट्रियोट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं हो पाती है। जो ग्राम स्टेन्स होते हैं जो कि आपको उन पेशेंट से लिए जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक या फिर एंटी माइक्रोबियल थेरेपी पे हैं, तो वो आपको अल्टर्ड ग्राम स्टेन रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि उनका ट्रीटमेंट हो चुका होता है। तो ये था अबाउट आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।